हरे कृष्णा। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बंधुओं नमस्कार। इस YouTube चैनल संतों की अमूल्य शिक्षा के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं चर्चा करूँगा अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिली शिक्षा के बारे में, जो पहली भेंट में पूज्य गुरुदेव ने मुझे बड़े ही सीधे साधारण वार्तालाप में दी। उन्होंने अपनी बढ़ाई या अपने बारे में बताने के लिए के उद्देश्य से ये बात नहीं कही, क्योंकि संतों का ये स्वभाव होता है, जैसे फूल के पास जाओ ना तो सुगंध मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुगंध अपने आप ही प्राप्त होती है। ऐसे संत महापुरुषों के पास अगर जाकर निहाल होने की दवाई न मिली तो फिर क्या मिला। ठीक है, जैसे औषधालय के अंदर पहुंचो तो हर चीज़ की दवाई मिल जाती है ना, हर बीमारी की, ऐसी संसार की सारी बीमारियों की दवाई संतों के पास मिल जाती है। ठीक है, मेरे पूज्य गुरुदेव अपने एक छोटे से डेरे में निवास करते थे। पंजाब के अंदर फगवाड़ा और फिलौर के बीच में एक जगह पड़ती है गोराया। गोराया से 3 किलोमीटर आगे अंदर जाकर रूरल एरिया में एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है बोपा राय। वहाँ आज भी पूज्य गुरुदेव जी का डेरा है, बाबा लक्ष्मण जति जी के नाम से, जहाँ जाकर मत्था टेकने पर सारी मुरादें पूरी होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सांसारिक इच्छाएं नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं। ठीक है, मतलब कि सांसारिक इच्छाएं भी पूरी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी हर इच्छा पूरी हुई है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि संतों की कितनी महिमा है, संत महापुरुषों का कितना प्रताप है कि उनके कहे हुए वचनों के अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढाल लें तो जीवन में कभी कोई समस्या आ नहीं सकती। और अगर कोई समस्या आ भी जाए पूर्व संचित कर्मों के वजह से, तो संत महापुरुषों के जीवन सिखाई हुई जीवन शैली पे चलते हुए आप उसको आराम से पार कर जाएंगे। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मित्रों। जून महीना 1995 की बात है। उस वक्त मेरी मात्र 22 साल की उम्र थी जब मेरी भेंट हुई अपने पूज्य गुरुदेव से। रात का सफ़र करके दिल्ली से चला और वहाँ पहुँचकर सुबह अपना डेरे पहुँचकर थोड़ा सा आराम किया, स्नान किया, मत्था टेका डेरे में और उनके दर्शन किए और सीधी साधारण बात करी उनसे और बड़ी ही शांति प्राप्त करी, बड़ी ही प्रसन्नता आई उनसे, उनके दर्शन कर कर, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोपहर हुई और दोपहर की उस तपती गर्मी के अंदर भी इतनी शांति और इतना आनंद का माहौल मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल दिल से ये शब्द बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से। मैं ये वीडियो बनाते वक्त अनुभव कर सकता हूँ कि मैं डेरे में उस वक्त कैसे एक पेड़ की छाया के नीचे हम लोग बैठे हुए थे और पूज्य गुरुदेव अपने ज़िंदगी के तजुर्बे और साधारण बात भाषा में ये वाला हमारे को ये कथा सुना रहे थे। उन्होंने सिंपल वार्तालाप के अंदर बात बताई। कहते जो लाल होते ना, लाल मतलब कि जो रत्न होते, रत्नों की कीमत कोई जौहरी जानता है। उसके लिए उन्होंने एक कथा सुनाई। एक्चुअली पंजाबी लैंग्वेज के अंदर जो रत्न होते हैं ना, कीमती रत्न, उनको लाल भी बोलते हैं, इसलिए लाल वर्ड उन्होंने यूज़ किया। कि एक व्यक्ति गधे के ऊपर ना बोझा लाद कर माल ढोकर अपना जीवन निर्वाह करता था, यही उसकी आजीविका का सोर्स था। ठीक है, तो जिस जंगल बीहड़ से वो गुजरता था, वहाँ पर जब एक बार बोझा लाद कर गधे को लेकर जा रहा था तो गधे का पैर जो है ना, खुर वो किसी पत्थर से टकराया और अचानक उसकी नज़र गई तो देखा वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, देखने में बहुत ही सुंदर पत्थर था जो जमीन में गड़ा हुआ था और थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर निकला हुआ था जिस पे पशु पैर रख रख कर जा रहे थे। तो जब इस गधे का पैर उस रत्न से टकराया तो ये काफ़ी अट्रैक्ट हुआ और इसने वो औजार लेकर उसको खोद कर उस रत्न को निकाल लिया। उस रत्न को देखकर इसका मन बहुत अट्रैक्ट हुआ उसकी सुंदरता से और ये उसको अपने घर ले गया। उस रत्न को घर ले जाकर पानी से धोकर बिल्कुल प्योर कर कर इसको मन को बड़ी प्रसन्नता मिल गई। एक बेशकीमती चीज़ मुझे मिल गई, बड़ी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए इस गधे के मालिक ने क्या किया, एक नोकदार छेनी से
उसके अंदर पेनेट्रेट कर दिया, एक छेद कर दिया आर पार, और उसके में से एक धागा पिरोकर, मजबूत धागा पिरोकर वो गधे के गले में डाल दिया, वो बेशकीमती रत्न। ये उसने उसका इस्तेमाल किया। पूज्य गुरुदेव जिस तरीके से बड़े सिंपल साधारण शब्दों में, मीठी शब्दों में वो बात बता रहे थे हमें, वो सालों साल वो गधे के ऊपर माल लाद कर इसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता रहा। एक समय आया जब उसको अपने शहर, अपने देश से दूसरे देश जाना था उस गधे को लेकर, क्योंकि वहाँ उसको एक नया काम मिला था। अब उसने गधे को लेकर जाना था और नदी पार करनी थी। वो नदी पार कराने के लिए उसको किसी नौका वाले की मदद चाहिए थी। अब उस वक्त नौका चलती थी, अब नौके का किराया भाड़ा उसने देना था। गधे को लेकर वो चढ़ गया। नौका वाले ने जो किराया भाड़ा तय किया, इस गधे के मालिक को वो ज़्यादा लगा। कहता कि इसमें कोई नेगोशिएट कर लो। वो कहता है जी मैं नेगोशिएट तो कुछ नहीं करूँगा। हाँ, गधे के गले में जो रत्न लटक रहा था ना, उसका ध्यान उसकी तरफ गया। नाव वाले ने कहा कि अगर तुम ये रत्न मेरे को दे दो मैं मुफ्त में पार करा दूंगा। गधे का मालिक एग्री हो गया, क्योंकि उसके लिए उस मुफ्त के मिले पत्थर की क्या कीमत थी, रत्न की क्या कीमत थी। उसने एग्री कर लिया कि तू नदी पार करा दे, मैं ये रत्न तेरे को दे दूंगा। नदी पार हो गई। गधे के मालिक ने वो रत्न उतार कर नौका चालक को दे दिया। उस नौका वाले ने क्या किया कि उसके अंदर रस्सी तो बंधी हुई थी, उसने क्या किया, नौका के अंदर जो पाल लगती ना, पाल, बांस के डंडे के ऊपर जो पर्दा लगता है कपड़े का, जिसके अंदर हवा का प्रेशर बचता है तो नाव खिंचती है हवा के प्रेशर से। उसमें चप्पू नहीं चलाने पड़ते, पाल नौका अपने आप चलती है जब हवा का प्रेशर पड़ता है, उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। उसने उस डंडे के टॉप पर ना उस रतन को रस्सी से बांध दिया। अब वो रतन ना टक टक करके हवा के प्रेशर से जब डंडे में बसता था तो एक बड़ी अच्छी आवाज पैदा होती थी। वो पाल नौका वाला ना उसका यही आनंद लेता था, और जितने मुसाफिर उसके अंदर नदी में पार करते थे वो सब उस रतन का यही आनंद लेते थे। एक तो वो चमकता था, वो हर हर एंगल से एक नए रंग का दिखाई देता था, कभी गुलाबी, कभी जामुनी, कभी संतरी, कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला, इतना अट्रैक्टिव था। तो पाल नौका वाले ने उसको डंडे से बांध दिया, जो सफर में टक टक करके बसता रहता था। ठीक है, ये इस्तेमाल था उसका। अब एक बार क्या हुआ, उस देश का जो सबसे महंगा और मशहूर जौहरी था वो उसकी नौका में आया। उसको भी नदी पार करनी थी, दूसरे देश जाकर कुछ व्यापार के सिलसिले में। वो उस देश का, उस राज्य का सबसे महंगा जौहरी था। जब उसने नाव के सफर में उस पत्थर को बजते हुए देखा तो उसका ध्यान उसकी तरफ गया। उसने नाव वाले से बोला कि ये पत्थर जरा नीचे उतारो और दो मुझे। और नाव वाले ने उस पत्थर को नीचे उतारा और उस जौहरी को दिया। नदी पार कर गए, किनारे पे पहुंच गए। जौहरी ने कहा कि ये पत्थर तुम्हारे किस काम का है, ये मुझे दे दो, मैं आपको इसकी कीमत दे दूंगा जो आप चाहते हो। तो नाव वाले ने कहा, नौका चालक ने कहा जौहरी को कि आप इसकी मुझे क्या कीमत देते हैं। अब उस वक्त नौका चालक की जो हालत थी, गरीबी थी, फटी धोती और फटे कपड़े, मतलब कि गरीबी, केवल जीवन निर्वाह की पूंजी मिलती थी उन लोगों को। तो जौहरी के पास तो सोने के शर्फियाँ थी वैसे, लेकिन उसने उसकी कीमत, उसकी हालत देखते हुए हाथ में रत्न लिया और हाथ में रत्न लेकर कहता, मैं 2 कौड़ी आपको इसकी देता हूँ, 2 दमड़ी दे दूंगा इसकी। ठीक है, वो 2 दमड़ी के नाम पे सुन के ना प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने 2 दमड़ी कभी इकट्ठी कमाई नहीं थी। ठीक है, क्योंकि लोग गरीबी हालत में होते थे, नदी पार करने के केवल मात्र जीवन निर्वाह का, कोई अन्न का टुकड़ा दे गया, इस तरीके से जीवन निर्वाह होता है, उसके लिए 2 पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे ही उसने बोला ना कि मैं 2 कौड़ी आपको दे दूंगा इसकी, वो रतन जो था ना जौहरी के हाथ में चूर चूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जौहरी ने रतन से पूछा कि भाई ये तेरे को हुआ क्या, क्या क्या तेरे ऊपर बीत गई ऐसी जो तू ये बिखर गया, तू टुकड़े टुकड़े हो गया, अब तू किसी काम का नहीं रहा। उस रत्न में से, उस लाल में से आवाज आई। जौहरी ने उस रत्न से पूछा कि तू इतने साल तक इस डंडे के ऊपर लटका रहा, टक टक करके बजता रहा, तू तब नहीं टूटा। ठीक है, उससे पहले इतने साल तक, जैसे इसने बताया नौका चालक ने, तू किसी गधे के मालिक के हाथ लग गया था, उसने एक तीखी नोक वाली छेनी से तेरे को ऐसे छेद कर
तेरे में धागा पिरोगा, गधे के गले में डाल दिया, तू गधे के पैरों से बचता रहा इतने साल तक, तू तब नहीं टूटा। ये मेरे मखमली इतने मुलायम रेशमी हाथों के अंदर आते ही तू ऐसे बिखर क्यों गया? तो रत्न में से आवाज आई कि वो गधे का मालिक था, ये नौका चालक था। कहते तू तो जौहरी था, तेरे को तो रत्नों की कदर थी, तूने मेरी ये कीमत डाली 2 कौड़ी की। कहते तेरे मन की मनोदशा को देखकर ना, तेरे हृदय के विवेक को देखकर कहते मैं बिखर गया, मैं टूट गया। तो ये इस कहानी का सार है जो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जीवन में जब रत्न प्राप्त होते हैं ना, जब संत प्राप्त होते हैं, जब महापुरुष प्राप्त होते हैं, तो जौहरी बनकर उनकी कीमत आंकनी चाहिए और उनके वचनों की कीमत, मतलब कि हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा उनके अनमोल शब्दों की कीमत को हमें पहचानना चाहिए। ठीक है, ये जो शिक्षा थी ये तो थी सांसारिक लोगों के लिए कि सांसारिक लोगों को क्या कदर करनी चाहिए महापुरुषों के वचनों की। और फिर अगली एक मुलाकात में पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया कि जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी निर्लेपता संसार से किस प्रकार होती है। उनकी निर्लेपता ऐसे होती है कि जैसे कहते सागर का पानी होता है ना, सागर में कह रहे 2 नदियां यदि फालतू गिरनी शुरू हो जाए ना तो सागर छलक के बिखरता नहीं है, वो आउट ऑफ द वे नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, इस खुशी के मारे कि 2 नदियां उसमें और गिरनी शुरू हो गई। संत महापुरुषों को ना भीड़ नहीं चाहिए होती भेड़ों की कि मेरे चेले बढ़ गए, हो गया आनंदित, आ गया मजा। ठीक है, और कहते यदि समुद्र में 2 नदियां गिरनी बंद हो जाएं, 2 नदियां सूख जाएं, तो कहते समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र तो सूखता नहीं है। संत महापुरुषों के पास कोई पहुंचे तब भी और ना पहुंचे तब भी संत महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, संत महापुरुष ये जरूर चाहते हैं कि जो तपस्या उन्होंने हासिल करी कोई उसका लाभ उठाया, उनका शरीर रहते रहते। अपने परम पूज्य गुरुदेव से जो मेरे को प्राप्त हुआ वो अमूल्य है और मैं उनकी स्मृति को कभी भुला नहीं सकता, मैं सदा उनको अपने साथ अनुभव करता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार संत महापुरुषों की शिक्षाएं जो जीवन यात्रा में मुझे प्राप्त हुई हैं, जो मैं और भी गीता प्रेस गोरखपुर की अमूल्य पुस्तकों से पढ़ता हूँ, जो मिलती रहती हैं समय समय पर ईश्वर की कृपा से, वो आपके साथ इसी चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को, बंधुगणों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जीवन मंगल में हो। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।